हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वह है कि दो लोगों P और Q के वजनों का योग 100 किलोग्राम है। यदि P का वजन R से 3 किलोग्राम कम है किंतु Q से 4 किलोग्राम अधिक है तो R का वजन कितने किलोग्राम होगा। तो बच्चों, ये रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, रीजनिंग में ही आता है, अर्थमेटिक रीजनिंग का पार्ट है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए समझते हैं कि जैसे P और Q के वजनों का योग 100 किलोग्राम है, तो बच्चों अगर हम ये कह सकते हैं कि P और Q बराबर कितने किलोग्राम हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। यदि P का वजन R से 3 किलोग्राम कम है तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि P बराबर R माइनस 3। R से 3 किलोग्राम कम वजन है, किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर। लेकिन कह रहा है कि किंतु Q से 4 किलोग्राम अधिक है, लेकिन Q से कितने किलोग्राम अधिक है, 4 किलोग्राम। तो P बराबर हो जाएगा बच्चों कि Q प्लस में कितना, 4। तो बच्चों पहला समीकरण हमारे पास देखिए एक ये बन गया, ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया और इसको हम क्या कह सकते हैं, तीसरा समीकरण। ये हमारे पास 3 समीकरण बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम P का मान समीकरण 1 में रख दें, जैसे अगर हम P का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दें किसी एक पॉइंट को उठा करके, ठीक है, तो जैसे हम ये रख देते हैं कि यहाँ पर कि P जो है Q प्लस कितना हो जाएगा, R। अगर हम P बराबर Q प्लस जो हमने लिखा है Q प्लस 4, ये P बराबर लिखा है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q प्लस 4 और प्लस में Q बराबर कितने हो जाएंगे, 100 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों होगा वो हो जाएगा 2Q बराबर, यहाँ हो जाएगा 100 और 100 में से माइनस हम 4 कर देंगे तो 2Q बराबर जो बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 96। तो Q बराबर जो वैल्यू आएगी 96 को हम आधा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 8 16, 48। कितना आ जाएगा, 48। तो Q बराबर कितना आ गया, 48 आ गया। अब इसी का मान हमें Q का मान ही रखना है समीकरण नंबर 1 में। किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो P प्लस जो हमने यहाँ पे Q रखा है उसको हम दे देंगे कितना, 48 और बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम। ये तो है, हमने Q का मान हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास कि Q बराबर, यहाँ पे जो आगे बनेगा बच्चों वो P बराबर हो जाएगा, P बराबर 100 में से अगर हम माइनस 48 कर देते हैं तो जो बच्चों हमें वैल्यू बनेगी वह P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52। कितना आ जाएगा, 52। तो P का मान हमें पता चल गया कितना है, 52 और Q का मान हमें पता चल गया कितना है, 48। कितना है, Q का मान 48 है। ठीक है, अब हमें इसी का समीकरण रखना है 2 में। किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो P बराबर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 52 बराबर 52 बराबर, ठीक है, R माइनस 3। ठीक है, तो अब R बराबर, तो यहाँ पे हमें लगा देना है, तो 52 में हमें क्या कर देना है, 52 में 3 इधर जाएगा तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 3। तो R बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। तो बच्चों जो Q की वैल्यू है, सबसे पहले हम P की वैल्यू देखते हैं। तो P की वैल्यू कितनी आ गई है, 52। उसके बाद हम Q की वैल्यू देखते हैं कितनी आ गई, 48। कितनी आ गई, 48। और जो R की वैल्यू वो कितनी है, 55 है। ठीक है, तो अब सवाल देखिए कि P का वजन R से 3 किलोग्राम क्या है, कम है। तो जो P का वजन है वो R से देखिए कितना है, 3 किलोग्राम कम है। इसके बाद Q से, लेकिन Q से कितना है, Q से 4 किलोग्राम अधिक है। तो देखिए Q से 4 किलोग्राम अधिक भी है। तो हमसे पूछा गया है कि R का वजन कितना किलोग्राम है, तो R का वजन कितना हो जाएगा, 55 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।